हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल एसएससी बिगनर्स। आज हम करेंगे मीन डिवीजन। मीन डिवीजन होता क्या है? डेटा के हर वैल्यू का मीन से कितना डिफरेंस है, या कह सकते हैं उन डिफरेंस का एवरेज। ठीक है, अब देखो कैलकुलेट कैसे करते हैं। आपको ये ऑब्जर्वेशन गिवन होगा, ठीक है। आपको निकालना है मीन डिवीजन। अब मीन डिवीजन का सबसे पहले हम फॉर्मूला पढ़ते हैं, ठीक है। फॉर्मूला है, ये हमने बताया था, ये इसका साइन होता है सम। ये क्या होता है? हमारा सम होता है, ठीक है। x1 जी x है, इसे x1 लिख लो। चलो x, ये जो x है माइनस x बार हमारा होता है मीन। x बार को हम बोलते हैं मीन। ये हमारा साइन होता है मीन का, ठीक है। तो अपॉन में एन आपको पता है क्या होता है? नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, ठीक है। तो अब हम इसे कैलकुलेट कैसे करते हैं वो देखते हैं। ये आपको ऑब्जर्वेशंस गिवन हो गए, ठीक है। आप सबको मीन निकालना आता है। मीन कैसे निकालते हैं? सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन में नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। आई होप सबने प्रीवियस वीडियो देखी होगी। किसने भी फर्स्ट वीडियो से नहीं देखी वो पहले फर्स्ट जाके देखे, उसके बाद इस पे आए। तो मीन सबको आता है निकालना। तो सबसे पहले हमने क्या करा? मीन निकाला। इन सबका टोटल करा, 35 आया। कितने हैं? 1 2 3 4 5, तो 5 लिख दिया। तो कितना आ गया? 7 आया। तो हमारी एक्स बार की वैल्यू आ गई 7। क्यों? एक्स बार क्या होता है? मीन, ठीक है। अब इस एक्स में से इस 2 को माइनस करेंगे तभी तो डिफरेंस आएगा, है ना। तो 7 - 2 5, ऐसी 7 - 3 4, मतलब बड़े में से छोटे को माइनस करना है। कभी भी इसकी वैल्यू माइनस में नहीं आती, ठीक है। इसमें सीधा डिफरेंस निकालना है कि कितना डिफरेंस है, ठीक है। ये हम डिफरेंस निकाल रहे हैं, ओके। 11 में 7, ये सब आ गया। अब क्या करना है? हमारी मीन माइनस एक्स की वैल्यू आ गई, ठीक है। आ गई ना, ये सारा निकल गई। अब इनका सबका टोटल करना है। जब हमने टोटल किया तो हमारा 18 आया। 18 आया तो मतलब हमारा ये निकला है समीशन, मतलब कि सम x1 माइनस एक्स बार अपॉन में n, सॉरी अपॉन में n, तो ये तो फॉर्मूला है। n हमारा क्या निकला था? 5। नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन थे हमारे 5, ठीक है। अभी हमारा निकला है समीशन x माइनस मीन, ठीक है। तो हमारे फॉर्मूले में क्या था? समीशन x माइनस मीन। तो 18 निकला, 18 पुट कर दिया। n कितना था? 5, तो 5 को पुट कर दिया, ठीक है। ये हमारा था मीन डेविएशन। ऐसे ही हमारा होता है मीडियन डेविएशन। मीडियन डेविएशन में भी सेम ही होता है, सेम ही चीज होती है। इसमें भी डिफरेंस ही निकालना होता है, बेसिकली एवरेज का सेम चीज है। बस मीडियन निकालने का आपको पता है कैसे निकलता है। इसकी मिड वैल्यू होती है, ठीक है। सबसे पहले आपको ऑर्डर में करना है, असेंडिंग में करो, डिसेंडिंग में, वो तुम्हारी मर्जी है। उसके बाद जो मिडल वैल्यू होगी वो हमारी मीडियन होती है। प्रीवियस आप लोग सीख चुके हैं। जो मीडियन निकली वो एक्स में से माइनस करना है, तो मीडियन माइनस एक्स, इसका फॉर्मूला हो जाएगा एक्स माइनस मीडियन अपॉन में एन। मतलब कि चाहे मीन डेविएशन निकालो या मीडियन डेविएशन निकालो, नीचे निकालने का सेम पैटर्न है, बस मीन अलग निकलेगा और मीडियन अलग तरीके से निकलता है। वो चीजें मैं आपको सिखा चुकी हूँ ऑलरेडी, ठीक है। अब आगे चलते हैं। अब आते हैं हम, कुछ फॉर्मूले होते हैं और, ठीक है, मीन डेविएशन के, जिसमें हमारी एपी की सीरीज होती है। एपी क्या होता है? पीछे मैंने बताया था एपी क्या होता है। कि एपी होता क्या है? कॉमन डिफरेंस होता है, ठीक है। तो उसके अंदर हमारा एक फॉर्मूला होता है। अगर हमारा एन जो है, एन नंबर, वो हमारा इवन हुआ तो मीन डेविएशन में n अपॉन 4 इंटू डी लगा देंगे। एपी की सीरीज में डी लगा देंगे, ठीक है। अगर इवन अगर ऑड n नंबर ऑड हुआ तो मीन डेविएशन में n का स्क्वायर -1 अपॉन 4n इंटू डी लगा देंगे। ऐसी मीन डेविएशन में है, अगर इवन हुआ तो n/4 इंटू डी लगा देंगे। अगर एपी की सीरीज हुई तो डी लगा देंगे। इफ n ऑड n² - 4n इंटू डी लगा देंगे अगर हुआ तो। अब आते हैं हम एक नीचे क्वेश्चंस पे। इसमें पूछा है व्हाट इज द मीन डेविएशन ऑफ द फर्स्ट 10 पॉजिटिव इंटीजर, ठीक है।
अब ये डिवीजन पूछा है तो इस नंबर का देखना है। तो ये क्या है, हमारा इवन नंबर है, ठीक है। इवन नंबर का हमारा फॉर्मूला क्या था मीन डेविएशन में हमारा आता है n/4। n क्या है हमारा 10 हो जाएगा, ठीक है। तो 10/4, तो हम इसे कट कर देंगे 5/2 और ये 2.5। इजी था ना क्वेश्चन, ऐसे आपके एग्जाम में भी आए हुए हैं क्वेश्चन, ये भी किसी एग्जाम में ही आया हुआ है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब आता है फाइंड द मीन डेविएशन ऑफ नेचुरल नंबर फ्रॉम 10 to 33। तो हमारा नेचुरल नंबर कौन से होएंगे। अब क्या करना है हमें, इसमें 33 को 10 में से माइनस कर दो तो क्या आएगा 23 और प्लस 1 इज टू 24। अब कई बच्चे कंफ्यूज हो गए कि मैम ने क्या कर दिया। अब देखो मुझे इसके बीच का और इससे भी काउंट करना है। जब हम माइनस करते हैं तो एक वैल्यू कम आती है, ठीक है। चाहे आप काउंट करके देख लो 10 से 33 को कितना आएगा, 24 आएंगे नंबर टोटल। चाहे आप काउंट करके देख लो लिख कर, ठीक है। 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 एंड 33 तक काउंट करके देखो और बताओ काउंट करके कितना आ रहे हैं, 24 आ रहे हैं कि नहीं। तो 33 माइनस 10 करा मैंने तो कितना आया 23। चलो एक कम काउंट करते हैं जब हम माइनस करते हैं, तो उसमें प्लस 1 इसलिए किया है कि ये टोटल आ जाए, तो 24 आया। अब 24 नंबर बताओ क्या है, ऑड है या इवन है। ऑड है ना, तो ये ये इवन है ना, तो इवन का फॉर्मूला लगेगा। तो मीन डेविएशन का फॉर्मूला होता है n/4। तो मतलब 24/4 तो आ जाएगा 6 आ गया, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर आ गया हमारा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब देखो 6 नंबर्स आर गिवन इन एन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन 10, 15, 20, 25, 30, 35। फाइंड द मीन डिविजन फ्रॉम द मीडियन फॉर दिस डेटा, ठीक है। तो हमें मीन डिविजन निकालना है, ओके, फ्रॉम दी मीडियन से। तो अब एक चीज देखो, सबसे पहले मीन डेविएशन निकालना है मीडियन से, मतलब पहले हमारा निकलेगा मीडियन फिर निकलेगा हमारा मीन डेविएशन, ठीक है। तो अगर किसी को फॉर्मूला याद नहीं है तो मैं तो भी बताऊंगी, और अगर किसी को फॉर्मूला याद रह गया तो वो भी बताऊंगी, ठीक है। तो देखो 10, 15, 20, 25, 30, 35। अब इसका डिफरेंस देखो 5 है, 5 है, 5 है, 5 है, 5 है। तो ये सीरीज याद आई, कुछ आपने पहले पढ़ा था एपी के बारे में, कॉमन डिफरेंस होना चाहिए, सेम होना चाहिए। तो ये आपको कॉमन डिफरेंस दिखाई दे रहा है, 5 डिफरेंस है। तो इसमें ठीक है एपी का फॉर्मूला लगा सकते हैं। पर अगर हमें फॉर्मूला याद नहीं है उस समय तो हमें कैसे करना है, तो x की वैल्यू लिख लेते हैं पहले 10, 15, 20, 25, 30, 35, ठीक है। उसके बाद हमें करना क्या है, इसमें लिखा है मीन डेविएशन फ्रॉम द मीडियन, मतलब कि मैंने आपको बताया था पहले कि मीन डेविएशन निकालना है तो सबसे पहले मीन निकालना है और उसके बाद मीन डेविएशन निकलेगा। बट इसके अंदर पढ़ो मीन डेविएशन फ्रॉम द मीडियन, तो इसमें हमें अगर क्वेश्चन में गिवन हो ऐसे तो आपको मीडियन निकालना है और उसके बाद मीन डेविएशन निकलेगा, ठीक है। तो हमें सबसे पहले मीडियन निकालना है। मीडियन कैसे निकलेगा, इसका मिड वैल्यू, तो ये ऑर्डर में ऑलरेडी है, पहले देख लिया हमने, हाँ भाई ऑर्डर में है। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6 है, 6 में से 2 गया 4, तो 2 इधर से 2, इन दोनों को प्लस करेंगे तो कितना आएगा 45 अपॉन में 2 करेंगे तो 22.5 22.5 आ रहा है हमारा मीडियन। इस x में से m को माइनस कर देंगे, करो। जब हमने m को माइनस करा तो 22.5 माइनस 10 करो, कितना आएगा
22.5 minus 15, 22.5 minus 20, 25 minus 22.5, 30 minus 22.5, 35 minus 22.5 करा किसी ने टोटल? बताओ कितना आएगा? 12.5 आ जाएगा, ये 7.5 आ जाएगा, ये 2.5 आ जाएगा, 2.5 आ जाएगा, 7.5 आ जाएगा, 12.5 आ जाएगा। अब इन सबको टोटल कर दो तो कितना आएगा टोटल करके? फोर्टी फाइव आ रहा है, ठीक है। अब ये सिग्मा निकल गया हमारा x माइनस एम, तो इसके उससे इस वाले मीन के डेविएशन से हमारा एक ही फॉर्मूला होता है, आपने देखा होगा, चाहे आप मीडियन निकालो या मीन निकालो, फॉर्मूला सेम होता है, बस इसका डिफरेंस आ जाता है और कुछ नहीं होता, ठीक है। तो हम मीन डेविएशन का फॉर्मूला लगाएंगे, तो सिग्मा एक्स एम अपॉन में एन कितना था हमारा बताओ? 6 था, तो 6 आ जाएगा और 45 आ जाएगा। जब हमने कट किया तो 7 जा 42 हो गया, डिवाइड करो, 7 जा 42 हो गया, 7.5 आ रहा है ना। तो यही हमारा हो गया मीन डेविएशन, यही क्वेश्चन में लिखा था हमें निकालने के लिए। चलो नेक्स्ट पे चलते हैं गाइस। अभी एक और बोला था ना मैंने कि मैं कुछ से भी बताऊंगी, ये था कि जिसको फॉर्मूला याद नहीं है वो वाला, ये है कॉमन फॉर्मूला, ठीक है। अब आते हैं हम सेकंड मेथड पे। सेकंड मेथड है, अगर नेचुरल नंबर हुआ, एक चीज मैं कॉमन चीज बताना चाह रही हूँ, नेचुरल नंबर हुआ ये या फिर एपी हुआ, तो हमारा मीन हाँ और मीडियन, इन दोनों के फॉर्मूले एक ही होंगे। क्या? अगर n इवन हुआ तो n/4 आएगा, ठीक है। और अगर n ऑड हुआ तो n² - 1 होगा अपॉन 4। और इसके अंदर एक चीज और ऐड करनी है, अगर नेचुरल नंबर हुआ तो ये ऐसा आएगा, और अगर AP हुआ AP हुआ तो मल्टीप्लाई बाय D कर देंगे, ठीक है। इसलिए मैंने यहाँ पे अलग से D लिख दिया है, ये AP के टाइम में लिखना है बस, नेचुरल नंबर में नहीं, ओनली AP, ठीक है। तो करते हैं, इसमें हमारी AP थी तो D हमारा क्या आ जाएगा, इसमें 5 आ जाएगा, क्योंकि ना 5 डिफरेंस है, ये देखो, ठीक है। तो 5 आया। फॉर्मूला क्या है पहले ये देखो, n हमारा क्या है 6 है, तो 6 क्या हुआ इवन नंबर, तो इवन नंबर का फॉर्मूला लगेगा, ठीक है। तो मीन डेविएशन इज इक्वल्स टू n/4 इंटू डी क्यों लगाया, क्योंकि AP सीरीज थी, तो n क्या है हमारे 6/4 इंटू 5, तो सोल्व करो कितना आएगा 35। चलो इसे काट देती हूँ मैं, यहाँ से 2 की टेबल से कट जाएगा, 15/2 और आएगा 7.5, ठीक है। ये है हमारा फॉर्मूला। से फॉर्मूला ज़्यादा इजी है ना। अब भाई किसे याद नहीं रहेगा तो फिर वो इससे कर लेगा, क्योंकि ये तो नॉर्मल फॉर्मूला है ना, ये तो याद करना ही है। चलो आगे चलते हैं, क्योंकि जब ऐसी सिचुएशन नेचुरल नंबर नहीं हुआ और AP नहीं हुआ, ये फॉर्मूला तो याद आपको कंपलसरी करना ही करना है, चाहे एक बार को आप ये वाला करो या ना करो, ठीक है। ये फॉर्मूला जरूर याद करना है, क्योंकि ना अगर हमारा नेचुरल नंबर या AP सीरीज नहीं होती है तो हमें इसी फॉर्मूले से ही निकालना पड़ेगा, और कोई ऑप्शन नहीं है। अब देखो, फाइंड द मीन डेविएशन ऑफ द फॉलोइंग फिगर। अब देखो इसका डिफरेंस करो,
अलग अलग आ रहा है ना इसका डिफरेंस, और ना ये नेचुरल नंबर बन रहे हैं, ठीक है। तो इसे हमें सिंपल मीन डेविएशन के फॉर्मूले से ही करना पड़ेगा। मैंने अभी पीछे बताया ना क्वेश्चन में कि अगर आपकी नेचुरल नंबर और एपी नहीं बनता है तो आपको वो जो फॉर्मूला बताया था उसी फॉर्मूले से आपको करना पड़ेगा। तो आपको मीन डेविएशन ऑफ द मीन से ही निकालना है, ठीक है। तो सबसे पहले आपको मीन निकालना होगा। तो पहले मैं इसमें जो गिवन है वो लिख लेती हूँ। अब मीन कैसे निकालते हैं सबको पता है, तो इसका टोटल करो कितना आ रहा है, 200 आ रहा है, ठीक है। और मीन डेविएशन कैसे निकलता है, मीन कैसे निकलता है, एन, ये तो हो गया सम ऑफ ऑब्जर्वेशन, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 हो गया हमारा नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो हमारा मीन निकल गया 20। अब क्या करना है, x माइनस इन दोनों का डिफरेंस निकालना है। तो मीन का साइन मैंने बताया था ये होता है, ठीक है। तो निकालो। तो 22 माइनस 20, 20 माइनस 18, 31 माइनस 20, 43 माइनस 20, 20 माइनस 7, 20 माइनस 19, 20 माइनस 10, 20 माइनस 15, 20 माइनस 20 और 20 माइनस 15। कैलकुलेट करो। ये मैं इसलिए बता रही हूँ जिससे कि वीक स्टूडेंट, ऐसे करके मैं इसलिए बता रही हूँ कि वीक स्टूडेंट भी पढ़ सके। अगर जिसे नहीं पढ़ना वो मतलब इससे बोर हो रहा है तो वो 2x की स्पीड में भी देख सकता है। तो कितना आएगा, 2 2 11 23 13 1 10 5 0 5। टोटल कितना आया बताओ, टोटल कितना आया, 72 आया, ठीक है। n की वैल्यू कितनी थी हमारी, 10 थी। तो हमारा फॉर्मूला क्या है मीन डेविएशन का, सिग्मा। तो सिग्मा x माइनस एक्स, मतलब कि टोटल सम इसका डिफरेंस का, तो x माइनस एक्स अपॉन में n। तो कितना आया, 72 पुट कर दिया इसकी वैल्यू और 10 पुट कर दी n की वैल्यू, ठीक है। तो कितना आया, 7.2 आ गया हमारा। तो आ गया ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। व्हाट विल बी द मीन डेविएशन ऑफ द स्कोर, इतना विद रिस्पेक्ट टू मीडियन, मतलब कि मीडियन के रिस्पेक्ट में हमें मीन डेविएशन निकालना है। तो हम कैसे निकालेंगे बताओ। तो मीन डेविएशन हमारा कैसे निकलेगा, पहले हमें मीन निकालना होगा। तो इसके अंदर हमें क्या करना होगा, सबसे पहले ये जो हमारा ऑब्जर्वेशन है इसे ऑर्डर में लाते हैं। तो पहले जो है वो लिख लेती हूँ, 3 3 है सबसे छोटा, फिर है 4, फिर है 6 6, फिर है 8, ठीक है। देख लिया मैंने, पहले मैं चलो इसे निकाल ही लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 है, तो 6 में से 2 गया 4, मतलब 4 में से 2 डिवाइड होगा, तो 6 4 10, 10 बाई 2 5 निकल गया हमारा मीडियन। अब पहले मैं इसे लिख लेती हूँ 6 6 8, ठीक है। अब इसका क्या करना है हमें, डिफरेंस x माइनस एम। तो कितना आया, 5 माइनस 3, 5 माइनस 3, 5 माइनस 4, 6 माइनस 5, 6 माइनस 5, 8 माइनस 5। तो कितना आया, 2 2 1 1 1 3। तो टोटल कितना आ गया, 3 2 1 10 आ गया, ठीक है। कितने नंबर थे, n आ गया 6। तो हमारा आ गया सिग्मा x माइनस एम। तो मीन डेविएशन कैसे निकलेगा, सिग्मा x माइनस एम अपॉन में n। तो 10 बाई 6, तो आएगा 5 और 3, ठीक है। तो 1.66, ठीक है। तो हमारा आ गया मीन डेविएशन 1.66। चलो नेक्स्ट पे चलते हैं। फाइंड द मीन डेविएशन फ्रॉम द मीडियन फॉर द फॉलोइंग डेटा, ठीक है।
3, 9, 6, 8, 4, 12, 19, 21, मतलब कि ऑर्डर में है तो हम डायरेक्ट लिख सकते हैं, तो डायरेक्ट लिख देते हैं पहले 3, 9, 6, 8, 4, 12, 19, 21। अब एक चीज़ देखो, उन्होंने क्या बोला, मीन डेविएशन फ्रॉम द मीडियन, तो ये इस चीज़ का ध्यान रखना सब, ठीक है, पूरा अच्छे से। ये नहीं है कि पेपर में मीन डेविएशन देखा और कर दिया मीन डेविएशन मीन से ही, नहीं नहीं, ये भी पढ़ना फ्रॉम दी मीडियन, मीडियन से करना है। अगर कोई गिवन नहीं है, मीन डेविएशन है, तो आप मीन से कर सकते हो। अगर गिवन है तो आपको उसी से ही करना पड़ेगा, या मीन या मीडियन, ठीक है। तो आप मीडियन निकालो, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, एन की वैल्यू क्या आ गई 8। इसे काट देते हैं, ठीक है, मैं वीडियो में भी कट कर दूंगी, दोबारा करते हैं, ठीक है। ये हमारे ऑर्डर में नहीं है, मुझे लगा ऑर्डर में है, सॉरी, ठीक है। अब देखो एक्स है, ऑर्डर में कर लेते हैं पहले। सबसे छोटा क्या है, 3 है, 3 लिख लिया, ठीक है। फिर क्या है, 9 है, 9 है, तो 9 नहीं है, 6, 4 है, ठीक है। फिर 6 है, फिर 8 है, फिर 9 है, फिर 12 है, फिर क्या है 19 है, फिर है 21। एन तो हमने निकाल ही लिया था 8, ठीक है। अब कितना आएगा बताओ, 3, 3 कटेगा, 1, 2, 3, 1, 2, 3, इसमें से गया, वाह उतना ही आया। कितना है 17/2, 8.5, तो कितना आएगा 8.5 माइनस 3, 8.5 माइनस 4, 8.5 माइनस 6, 8.5 माइनस 8, 9 माइनस 8.5, 12 माइनस 8.5, 19 माइनस 8.5 और 21 माइनस 8.5। ये क्या निकला था हमारा मीडियन, क्यों ना क्वेश्चन में गिवन था, ठीक है। उसके बाद मैंने निकाला ही नहीं, चलो कोई नहीं, इसी क्वेश्चन यहीं करके लिख देती हूँ, ठीक है। इसकी वैल्यू निकाली है बस मैंने सामने से, क्या आया 5.5, सॉरी यहाँ 3 आएगा, यहाँ 4 आएगा, क्या करा है मैंने, अच्छा सॉरी ए हाँ 5.5 आया, 4.5 आया, 2.5 आया, 0.5 आया, यहाँ पे भी 0.5 आया, यहाँ पे 3.5 आया, ठीक है। यहाँ पे आया हमारा 10.5 और यहाँ पे आ गया 12.5। इन सबका टोटल करो कितना आएगा, कितना आया 40 आ गया। तो हमारा सिग्मा एक्स माइनस एम आ गया, ठीक है। अब एम डी निकालना है, ठीक है। एम डी में कैसे निकलेगा, सिग्मा एक्स माइनस एम अपॉन एन, एन कितना था हमारा 8 और सिग्मा की वैल्यू थी 40, तो काट दो इसे, 8 5 से होता है 40, तो 5 आ गया हमारा, ठीक है। सॉरी फॉर दैट, ठीक है, ओके। नेक्स्ट पे चल, एक होता है हमारा कोफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन, उसका कोफिशिएंट निकालना, तो उसका फॉर्मूला होता है मीन डेविएशन फ्रॉम द मीन अपॉन में मीन, ठीक है। एक होगा हमारा कोफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन फ्रॉम द मीडियन, उसका होगा मीन डेविएशन फ्रॉम द मीन अपॉन में मीडियन। अब ये कैसे सॉल्व करेंगे क्वेश्चन से मैं आपको समझाती हूँ, या आप एक बार देख लो फॉर्मूला, ठीक है। क्वेश्चन पे चले, अब चलो चलते हैं, स्क्रीनशॉट ले लो, चाहे ले लो स्क्रीनशॉट, ठीक है, ले लिया। चलो क्वेश्चन पे चलते हैं। हमें निकालना है मीन डेविएशन फ्रॉम द मीन, मतलब कोफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन फ्रॉम द मीन। सबसे पहले आप लोगों को क्या निकालना है, मीन डेविएशन निकालना है, किससे, मीन के थ्रू, ठीक है। उसके बाद उसे कोफिशिएंट वाले फॉर्मूले में डालना है, कैसे देखो, मीन निकालना है, सीधी सीधी बात है। फिर एक्स है 100 है, 70 है, 200 है, 250 है, 360 है, 490 है, 500 है, 590 है। अब इन सबका टोटल करो तभी तो मीन निकलेगा। अब सिर्फ इतनी बात देखो, पहले मीन डेविएशन फ्रॉम द मीन। अब ये मीन डेविएशन निकालना सीखा था ना हमने, कैसे करते हैं, तो मीन से करना है, तो मीन निकालो, कितना आएगा, करो सॉल्व, करो करो,
560 आ रहा है, ठीक है। तो अब कैसे करेंगे, x माइनस एक्स बार क्या होता है, मीन। अब निकालना है हमें मीन, तो मीन का फॉर्मूला सबको पता है, एक्स बार का फॉर्मूला सबको पता है क्या होता है, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन ये रहा 1 2 3 4 5 6 7 8 है, तो अपॉन में 8 नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। अब कैसे निकलेगा, काटो, सबसे पहले 2 से काट देते हैं, कितना आएगा, इधर बचा 4, फिर उसके बाद किससे कटेगा, 4 की टेबल से कट जाएगा, चलो कट जाएगा, हाँ देखो बिल्कुल कटेगा, ठीक है, नहीं याद है 3 सा और यह आएगा 2 चा, तो आ गया 320, ठीक है। तो हमारा मीन निकल चुका है। अब इसका डिफरेंस निकालेंगे एक्स से, ठीक है, तो निकालो 320 माइनस 100, 320 माइनस 70, 320 माइनस 200, 320 माइनस 250, 360 माइनस 320, 490 माइनस 320, 500 माइनस 320 और 590 माइनस 320, तो कितना आया, ये हो गया 220, ये आ गया 250, ये आ गया 120, ये आ गया हमारा 70, ये आ गया हमारा 40, ये आ गया हमारा 170, ये आ गया हमारा 180 और ये आ गया हमारा 270, 270। अब इसका क्या करना है, टोटल करना है, बताओ कितना आएगा, तेरह 1320 है, ठीक है। अब मीन डेविएशन का फॉर्मूला क्या होता है, सिग्मा एक्स माइनस एक्स अपॉन में एन की वैल्यू कितनी थी हमारी, 8 थी, ठीक है, इसमें पुट करेंगे, ये है सिग्मा हमारा एक्स माइनस मीन, ठीक है, तो आ जाएगा हमारा 1320 अपॉन में 8, फिर काटो, 2 से काट दो, ये आ गया हमारा 6 4, फिर काट दो 2 से, 3 3 0 2, फिर काट दो 2 से, तो 165 आया, ठीक है, 165, ये आ गया हमारा मीन डिवीजन, ठीक है। मीन डिवीजन फ्रॉम दी मीन आया हमारा, क्या है, मीन डिवीजन फ्रॉम दी मीन आ चुका है। अब मैंने आपको फॉर्मूला दिखाया था, ये रहा, जब मीन डिवीजन हो, कोफिशिएंट ऑफ मीन डिवीजन हो, इसमें क्या है, कोफिशिएंट ऑफ मीन डिवीजन, तो ऐसे निकलेगा कोफिशिएंट, मीन डिवीजन फ्रॉम द मीन, देखो मीन डिवीजन फ्रॉम द मीन निकाला है हमने, तो फॉर्मूले में हम निकाल चुके हैं यहाँ, ये रहा 165, ठीक है। फिर इसके बाद अपॉन में मीन ये रहा, तो कोफिशिएंट कैसे निकलेगा, कोफिशिएंट निकलेगा हमारा, सबसे पहले MD लिखना है, ठीक है, और उसके बाद क्या लिखना है, मीन 320, ठीक है, कितना आएगा। अब देखो, अब एक चीज़ है इसमें, ओह सॉरी गाइस, अब पता नहीं कहाँ से रिकॉर्ड हुआ है कहाँ से नहीं, कल भी प्रॉब्लम आई थी ये, ओह नो, कोई नहीं, मैं दोबारा समझाती हूँ। सबसे पहले हमने क्या करा, इसका मीन निकाला, ठीक है, उसके बाद हमने मीन डिवीजन, मीन क्यों निकाला, ये इस वजह से, तो मीन डिवीजन है, मीन डिवीजन निकालने के लिए हमें पता है पहले मीन निकालना होगा, फिर उसके बाद उसका फॉर्मूला लगाना होगा, ठीक है। इतना पोर्शन तो आपको सबको आता है, ठीक है, पीछे मैंने सिखाया, ठीक है। उसके बाद एक चीज देखो, मैंने ये चीज बताई थी, मीन डिवीजन निकालेंगे कैसे करते हैं, कोफिशिएंट ऑफ मीन डिवीजन हो तो ये फॉर्मूला लगेगा, तो मीन डिवीजन फ्रॉम दी मीन, मीन डिवीजन फ्रॉम दी मीन, अभी हमने क्या निकाला था, मीन डिवीजन मीन के थ्रू निकाला था, तो हमारा मीन डिवीजन फ्रॉम दी मीन क्या निकला, 165, ठीक है। उसके बाद मीन हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं, ये रहा 320 क्या है हमारा मीन, तो फॉर्मूले में हमने पुट कर दिया, ऊपर था मीन डिवीजन फ्रॉम दी मीन, तो कितना था 165 और मीन था 320। अब मैंने एक चीज सिखाई थी, ठीक है, 165 320, ठीक है, तो 320 165 छोटा है तो 0 लगा देंगे, 0.5 आ जाएगा, ठीक है। अब हम बाय ऑप्शन देखेंगे, ठीक है, बाय ऑप्शन देखने में 75 है, ठीक है, अब 0 पॉइंट तक तो आ गया, फिर हम ऑप्शन में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 320 की, जहाँ हमें सबसे मल्टीप्लाई करके देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी और इतना हार्ड ना लगे, पहले मैंने 320 से मल्टीप्लाई करा 640, ये तो बहुत छोटा है, 650 से वो 1650 से, ठीक है,
फिर मैंने 4 से करके देखा, सबसे छोटा नंबर 4 था, ठीक है, वो भी छोटा आया, ठीक है। फिर उसके बाद मैंने 5 से करके देखा तो 1600 नियर बाय आया, तो मैंने लिख दिया। अब देखो पॉइंट में 5 और कहीं और जगह नहीं है, तो यही हमारा आंसर हो गया, ठीक है। और इतना बड़ा देख के डरने की जरूरत नहीं है। देखो बाय ऑप्शन करना था, इजी था, तो कर दिया हमने, ठीक है। और ये आई थिंक एक और है लास्ट। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं और अच्छे से समझ आएगा। अब आता है हमारा कैलकुलेट कोफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन फ्रॉम द मीडियन। हमें मीडियन के थ्रू निकालना है, ठीक है। सबसे पहले क्या करना है, देखो क्या करना है, इसे हमें वो करना है, ऑर्डर में करना है। तो ऑर्डर में कैसे करें, सबसे छोटा ये है 100, मुझे 100 ही दिखाई दे रहा है। फिर उसके बाद 150 है, फिर उसके बाद 200, फिर उसके बाद 250 है, फिर उसके बाद 360 है, 490 है, ये तो ऑलरेडी ऑर्डर में है ही, ठीक है। तो x 490 है, 500 है, और 600 है, और 671। काउंट करो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 में से 1 गया 8, लेकिन इवन बनाना है तो 8 में से डिवाइड कर दिया 2 से, तो वो कितना आया 4 4 1 2 3 4 1 2 3 4, तो आ गया 360। मीडियन आ गया हमारा, मीडियन, ठीक है, मीडियन आ गया हमारा 316। तो हम सबसे पहले जो गिवन है वो लिख लेते हैं, जो जल्दी लिखो। उसके बाद हम करते हैं x माइनस एम। एम कितना है 360 माइनस 100, 360 माइनस 150, 360 माइनस 200, 360 माइनस 250, 360 माइनस 360, 490 माइनस 360, 500 माइनस 360, 600 माइनस 360, 671 माइनस 360। कैलकुलेट कर लो, बताओ कितना आएगा। यहाँ पे आ गया हमारा 260, यहाँ पे आ गया 210, यहाँ पे आ गया 160, यहाँ पे 110, यहाँ पे आ गया 0, यहाँ पे आ गया 130, यहाँ पे आ गया 140, यहाँ पे आ गया 240, यहाँ पे आ गया 311, ठीक है। अब इन सबको टोटल करके बताओ कितना आएगा। कितना है 1561। अब फॉर्मूला लिखना है, तो क्या होगा सिग्मा x माइनस एम अपॉन में n, तो ये कितना आ गया हमारा 1561 अपॉन में 9, ठीक है। अब ये पॉइंट में अभी मत निकालना, रुकना, ठीक है। अब एक चीज देखो, जब भी कोफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन फ्रॉम द मीडियन हो, क्या था क्वेश्चन में बताओ, कोफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन फ्रॉम द मीन हो, तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, मीन डेविएशन फ्रॉम द मीन, फ्रॉम द मीन। तो हमने मीन डेविएशन निकाला, ठीक है, ओके, मीन डेविएशन निकाल लिया, ठीक है, कोफिशिएंट निकालने के लिए। तो ये हो गया मीन डेविएशन, तो 161 अपॉन 9 अपॉन में मीडियन, तो मीडियन हमारा क्या है 360 अपॉन में मीडियन, ठीक है। तो क्या आ गया 360। अब जब भी ऊपर अपॉन में होता है तो इसके नीचे भी अपॉन में 1 मान लेते हैं, ठीक है। जब इस 1 को ऊपर लेके जाएंगे सॉल्व करने के लिए 561 अपॉन 9, तो ये 1 ऊपर चला जाता है, ये 360 नीचे आ जाता है, ठीक है। देखो ये हमारा था क्या, कोफिशिएंट ऑफ मीन डिविजन फ्रॉम द मीन, ठीक है, मीन। तो 360 अपॉन में 1, 360 क्या है हमारा मीडियन। अपॉन में 1 क्यों लिखा, क्योंकि ना ये अपॉन में है तो ये अपॉन में है, जिससे कि हमारा इजीली सॉल्व हो सके। और ये बाय डिफॉल्ट हमारा जो भी कुछ नीचे नहीं होता तो अपॉन में 1 होता है, ठीक है। इस 1 को ऊपर लिख देंगे, जब हम इसे ऊपर सॉल्व करने के लिए लेके डिवाइड से जब ऊपर लेके जाते हैं तो हमारा रेसिप्रोकल हो जाता है मल्टीप्लाई में, ठीक है। तो 1 ऊपर आया 360 नीचे आया। अब इसे सॉल्व करते हैं, तो 360 इंटू 9 करो, कितना आएगा 1561 अपॉन में ये आया, ठीक है। अब इसे भी सॉल्व करने का तरीका है, अब इसे सॉल्व कैसे करेंगे 1561 3240, ठीक है। अब ये देखो ये हमें सॉल्व करना है, अब तो बाय ऑप्शन कर सकते हैं 1561 और 3240, ठीक है। अब ये 0 पॉइंट तो आएगा, क्यों इससे छोटा है पॉइंट। अब हम सबसे पहले छोटे से चेक करते हैं, ठीक है। 3 यहीं पे कर लेते, चलो 3240 इंटू 3 से करके देखो, ये तो छोटा आ रहा है अभी भी, चलो 4 से करके देख लेते हैं। 3240 इंटू 4,
चलो ये थोड़ा नियर बाय आया, एक बार 5 से भी चेक कर लेते हैं, इंटू 5, सॉरी 16, ये तो बड़ा आ रहा है, ठीक है। 5 वाला क्या आ रहा है, बड़ा, तो 4 वाला लिखा जाएगा, ठीक है। तो 12960 4 जा पे आया, ठीक है। अब देखो 4 जा और कहीं है, कहीं नहीं है ना, तो हमें सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है। तो आ गया हमारा 0.48, ईजी था ना बाय ऑप्शन जाके। अब हम 1 से भी 2 से भी करके देखते, 3 से भी करते, 4 से भी करते, 5 से भी करते, फिर पूरा करते ही चले जाते, फिर तो टाइम लगता। तो इससे अच्छा ऑप्शन में देख लो कौन कौन से दे रखे हैं ऑप्शन, ठीक है। आज के लिए इतना ही, और जो भी डिस्टर्बेंस हुई और जो वीडियो नहीं डल पाई उसके लिए सॉरी, और आगे टाइम से कोशिश रहेगी आ जाए। और कई बार होता है कि चलाना भूल जाते हैं या टेक्निकल इशू आ जाता है, तो इस वजह से हम अपलोड नहीं कर पाते हैं, ठीक है। कई बार वीडियो भी 2 बार बनानी होती है। और एक चीज़ और, कैलकुलेशन के लिए मैंने एक शॉर्ट वीडियो डाली है, आपको ऐप बताया मैंने, स्पीड मैथ्स, आप एक बार शॉर्ट्स पे जाके देखना, ठीक है। बहुत अच्छा कैलकुलेशन ऐप है, ठीक है। उससे कैलकुलेशन आप गेम में अच्छे से कर लोगे। आज के लिए इतना ही, राम राम जी। और सैटरडे संडे आपकी वीडियो नहीं आ पाएगी, सैटरडे संडे भी मेरी क्लासेस होती है, तो आपकी रहेगी मंडे टू थर्सडे या फ्राइडे तक, ठीक है। ओके, थैंक यू।